नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज की जो नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, ये है एक भिन्न पर, जिसमें आपको बताना रहेगा कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है और कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को बताने के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड आपको नहीं करना है इस केस में। डिवाइड करते हैं तो बड़ा लंबा टाइम ले लेता है कंपटीशन में, लेकिन आपको हम ऐसी विधि बताते हैं कि जो सबसे कम टाइम में लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दी गई है, इस भिन्न में आपको क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अंतर निकाल लेंगे सबका। 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। मतलब क्या कहने का मतलब है कि हमने इसके अंतर को निकाला और सारा अंतर हमारा क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर अंतर समान हो तो अंश वाले को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर अंश बड़ा है तो वहाँ पे अंश वो भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश छोटा है तो वहाँ पे वो भिन्न छोटी होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक हमारा सबसे छोटा है, तो इसलिए ये सबसे छोटी भिन्न, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये जिसमें 4/5 लिख रखा है। तो 4/5 इस तरीके की क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये हो जाएगी बड़ी भिन्न। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यही हमारा ट्रिक है। याद रखिएगा, समान अंतर। अगर समान अंतर आ जाए तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अंश को देखना है कि बड़ा है कि छोटा, बस तुरंत मार देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगला बात करते हैं इसमें। तो 17 में से 16 गया, एक का अंतर आ रहा है, और 20 में से 19 गया, एक का अंतर आया, इसमें से भी एक का अंतर आया, इसमें से भी एक का अंतर आया। इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहाँ पर अगर अंतर समान है, यहाँ पर भी अंतर क्या है, समान है, तो वहाँ पे अंश को देखिए, अंश हमारा 34 है जो कि सबसे बड़ा है। तो इसलिए ये जो भिन्न हो जाएगी 34/35, ये आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए यहीं पे कि सबसे छोटी भिन्न बताइए, तब क्या करेंगे, तब जो है आप सबसे छोटा वाला अंश देखेंगे। अंश में सबसे छोटा कौन सा है, ये है, तो ये हो जाएगा आपका छोटी भिन्न। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देखिए ज़रा। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत ही अलग चीज़ें हैं। जैसे 7 में से 6 गया तो 1 का अंतर, और 9 में से 7 गया यानी 2 का अंतर, और 5 में से 4 गया यानी 1 का अंतर, और 7 में से 5 गया 1 का अंतर। इसलिए हम यहाँ नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, ये समान अंतर नहीं आ रहा है, असमान अंतर आ रहा है। तो असमान अंतर में आपको अगर पता करना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, है ना, तो सबसे बड़ी भिन्न अगर आपको पता करना है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो है इस केस में अगर जहाँ पर एक का अंतर है, जो एक का अंतर है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, ये हो जाएगी केवल इन दोनों में। अगर बात करें तो इन दोनों में सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारा 6। ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होगी, 4/5। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या होगी। सबसे बड़ी भिन्न हमको निकालना है कि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 2-2 का अंतर आ रहा है, तो आप इस वाले नंबर को छोड़ देंगे, ये नंबर और ये नंबर छोड़ देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ज़रा सुनिए। अगर हम इन दोनों की अगर बात करें तो ये हमारा जो है अंश में सबसे बड़ी भिन्न है, तो सबसे बड़ी भिन्न है और उससे भी हमें क्या लेनी है, सबसे बड़ी भिन्न लेनी है। तो इस वजह से वो नंबर जो है हम उसको छोड़ देते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि 7/9 आ रहा है और इसमें 5/7 आ रहा है। तो इस केस में अब आप देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। इस केस में 7/9 है और यहाँ पे 5/7 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है, 7/9। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7/9 जो होगा यह आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 5/7 जो होगी यह आपकी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस केस में हम वही लेते हैं जिसमें अंतर बड़ा हो, तो जो अंतर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं आगे। हम इस विकल्प में आते हैं। तो इस विकल्प में देखते हैं, इस विकल्प में आपको पता करना है कि सबसे बड़ी मतलब कौन सा विकल्प इसमें से सही है और कौन सा नहीं सही है। तो इस केस में करेंगे क्या, हम पहले चेक करेंगे इनका अंतर। तो ये एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर आ रहा है तीनों में, चारों में। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि ये जो है हमारा सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये सबसे बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे क्या है कि जिधर मुंह ओपन रहेगा वो सबसे बड़ी संख्या है, और जिधर मुंह क्लोज रहेगा वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो ये इस चीज़ को बताता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे जो छोटी है वो ये है, लेकिन यहाँ पे इस केस में सबसे बड़ी दिखा रहा है, इसलिए एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये विकल्प सही नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड वाले केस में चलते हैं। इस केस में देखते हैं कि जीरो जो है 7 बटे इतने हैं, तो मतलब जीरो बड़ा दिखा रहा है 7/17 से, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जीरो के से छोटा अगर कोई नंबर होता है तो वो नेगेटिव वाला होता है। तो हम इस तरीके से ये नहीं ले सकते। और तीसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो तीसरे ऑप्शन में ज़रा देखिएगा,
अगर हम 7/24 को और 1/3 को लेते हैं, तो अगर इनका अंतर निकालते हैं तो अंतर आता है यहाँ पे 17 और यहाँ पे आता है 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनका अंतर जो है आपस में क्या है, समान नहीं है। तो जब समान अंतर नहीं है तब आप भिन्न को देख के कैसे छोटा और बड़ा दिखा सकते हैं। भागिएगा नहीं, देख लीजिए और सीख लीजिए एक ही बार। तो अगर आपको ये पता करना हो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, कब, जब वो अंतर जो है आपका वो बराबर ना हो, तब हम उस केस में क्या करते हैं, इसके हर से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास भिन्न है, तो इस भिन्न में हम इसके हर्ष से अंश को गुणा करते हैं और अंश को हर से गुणा करते हैं, यानी तिर्यक गुणा कर लेते हैं इनको आपस में। तो ये जो है 91 दिखा रहा है और ये 88 दिखा रहा है। तो अब आप बताइए 91 बड़ा है कि 88 बड़ा है। तो इस तरीके से केस में 7/8 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 91 बड़ा है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। तो इस ऑप्शन में भी देख लीजिए ज़रा, इसको 24 से गुणा कर दिए, एक को गुणा करते हैं तो 24 मिलता है और 7×1 = 21, यानी यहाँ पे मिलते हैं 21। अब इन दोनों केस में बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका मतलब 24 बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में ज़रा देखिए 1/3 बड़ा नहीं है, आपको ये भी ऑप्शन क्या है, गलत माना जाएगा। तो लास्ट में जो बचा वही आपका क्या है, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि 3 गलत तो 1 सही ही होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से हम जो है आपको आज बताया कि अगर समान अंतर हो तो हम अंश को देखकर बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बता सकते हैं, और अगर समान अंतर नहीं है तो वहाँ पर हम उसको तिर्यक गुणा करके अंश को देखते हुए बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा भिन्न है। तो कैसी लगी वीडियो, ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।